Hello students, today we will be discussing about the pricing of tourism product. Friends, in our earlier lecture we had a discussion about tourism product planning and we had seen the importance of and significance of tourism product planning. Now today we will discuss about the concept of pricing and the pricing of tourism product. Friends, the term pricing refers to the amount of money charged for product or service. Price is nothing but the sum of values consumers exchange for the benefits of having or using the product or service. Friends, pricing जो ये टर्म है ये बेसिकली मनी जो हम चार्ज करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में इसको कहते हैं. ओके, सो प्राइसिंग ये और कुछ नहीं है. इट इज़ द टोटल ऑफ द कंज्यूमर, the value which the consumer is ready to exchange for the benefit which he has received for any goods or services. जो benefits, जो फ़ायदे एक कंज्यूमर ने अचीव किए हैं, जो फ़ायदे एक गुड्स या सर्विस को यूज़ करने के बाद एक कंज्यूमर को मिले हैं और उस फ़ायदे के बदले में जो पे करने के लिए जो चार्ज देने के लिए होता है उसे कहते हैं प्राइसिंग. जब ये प्राइसिंग की टर्म टूरिज़्म प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होती है तो उसे कहते हैं प्राइसिंग ऑफ टूरिज़्म प्रोडक्ट. Okay, so when a consumer is ready to buy a particular goods or service in tourism sector, that particular thing is called as tourism product, and in exchange of tourism product, when that tourist is ready to pay some monetary or non-monetary exchange, that is known as pricing of tourism प्रोडक्ट. ओके, सो टूरिज़्म प्राइसिंग जो है ये टूरिज़्म प्राइसिंग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी प्राइसेस. ओके, सो जब टूरिस्ट किसी टूरिज़्म प्रोडक्ट के बदले में जो वो एंजॉय करता है उसके बदले में कुछ मनी या नॉन मनी, मनीटरी वैल्यू या नॉन मनीटरी वैल्यू कुछ एक्सचेंज करने के लिए रेडी होता है, उसे बोलते हैं टूरिज़्म प्राइसिंग. नाउ विल डिस्कस व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूरिज़्म प्राइसिंग. फ्रेंड्स, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन टूरिज़्म प्राइसिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. जब टूरिज़्म का सर्वाइवल ज़रूरी है तो अगर कोई भी मीन्स सी प्राइस अगर होगी तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक्सचेंज में जो कंज्यूमर पे करेगा, अगर वो प्राइस ही नहीं रहेगी तो सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन का हो नहीं सकता, क्योंकि मनी जो है ये फाइनेंस जो है ये लाइफ ब्लड का काम करता है. और अगर किसी बिजनेसमैन को फाइनेंस नहीं मिलेगा, ओके, उसके प्रोडक्ट की प्राइस नहीं मिलेगी तो उसकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी. ओके, सो एज टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नेसेसरी टू प्राइस द प्रोडक्ट. सो सेम थिंग इज अप्लाइड इन द टूरिज्म सेक्टर. सो फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट टूरिज्म प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव है टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. फ्रेंड्स, जब हम चाहते हैं कि जो भी हमने इन्वेस्ट किया है टूरिज़्म सेक्टर के अंदर, टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर, उसका एक हमने टारगेट फिक्स किया हुआ है कि भाई इतना इतना रिटर्न हमको मिलना चाहिए. फॉर एग्जांपल, मैंने अगर 50,000 रुपीज़ टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर, मेरा टूरिज़्म के बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो मैं अगर चाहूँगी कि मुझे उसका वापस रिटर्न मिल जाए तो उस रिटर्न को लेने के लिए मुझे क्या सोर्स है, मैं अगर जब तक प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर चार्ज नहीं करूँगी, प्राइस नहीं रखूँगी, तब तक मैं अपना टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव नहीं कर सकूँगी. ओके, सो मेरा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ओके, यानी अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को टारगेट करना चाहती हूँ तो मुझे टूरिज़्म का प्राइसिंग करना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज मार्केट शेयर. इफ़ आई वांट टू इंक्रीज माय मार्केट शेयर
then I have to work on the tourism pricing. ओके, सो टूरिज़म प्राइसिंग के ऊपर मैंने जितना इफ़िशियंटली काम किया होगा उसके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं अपना मार्केट शेयर जो है वो रेस कर सकती हूँ. ओके, मुझे टाइम टू टाइम रिसर्च करना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ मैंने इम्प्रूव की है, मेरे कॉम्पिटिटर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ है, उसके साथ मैं किस तरह से कम्पीट कर रही हूँ, एंड अकॉर्डिंगली मैं अपना मार्केट शेयर जो है वो इस टूरिज़म प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की मदद से इंक्रीज़ कर सकती हूँ. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है टूरिज़म प्राइसिंग का वो है टू गेट द प्राइस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. मैं जो भी कुछ गुड्स या सर्विसेज, प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रही हूँ टूरिस्ट को, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर प्राइस मिलेगी और मैं अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकूँगी. ओके, सो फॉर मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ प्रॉफिट आई नीड टू चार्ज द टूरिज़म प्रोडक्ट. ओके, सो टूरिज़म प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना मेरे लिए ज़रूरी है अगर मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहती हूँ तो. नेक्स्ट मेरा ऑब्जेक्टिव है फॉर मीटिंग द कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग. मेरे कॉम्पिटिटर्स किस तरह की प्राइसेस रखते हैं, उनके कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के हिसाब से मैंने भी अपने प्राइसेस जो है वो रखने पड़ेंगे. ओके, सो अगर मैं स्टडी करूँगी कि भाई मेरे कॉम्पिटिटर की टूरिज़म प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, उनकी क्या स्ट्रेटेजीज़ है, उनके क्या रेट्स है, उस उतने रेट के लिए वो कैसा प्रोडक्ट या कैसी सर्विस दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरी भी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी. ओके, सो दिस इज़ माई अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दैट आई हैव टू प्रिपेयर एफिशिएंट टूरिज़म प्राइसिंग पॉलिसी फॉर मीटिंग द कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग. ओके, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में मुझे अगर पार्टिसिपेट करना है, मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट करना है, तो मेरे पास कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी का भी नॉलेज होना ज़रूरी है और मैं उसके हिसाब से अपनी जो पॉलिसी है उसको फ्रेम कर सकूँगी. अगला मेरा ऑब्जेक्टिव है टूरिज़म प्रोडक्ट प्राइसिंग का कॉस्ट रिकवरी. मैंने जितना इन्वेस्ट किया है उतनी मेरी कॉस्ट तो रिकवर होनी चाहिए. जब तक मैं कॉस्ट रिकवर नहीं कर लूँगी तब तक मुझे प्रॉफिट का सवाल ही नहीं है. तो मुझे कॉस्ट रिकवरी करने के लिए प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी. जितना मैं प्राइस रखूँगी, जैसे यानी मेरा कॉस्ट अगर सपोज़ 100 रुपीज़ है तो मैं उसके अंदर प्रॉफिट का मार्जिन मेरा 25 रुपीज़ रखूँगी. ओके, यानी मुझे ये मेरी प्राइस बन गई, 125 रुपीज़ मेरा प्राइस बन जाएगा. तो अगर मैं कॉस्ट रिकवर करना चाहती हूँ तो मुझे प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी और वो प्राइस डेफिनेटली कॉस्ट के प्लस होनी चाहिए सो दैट मेरा कॉस्ट रिकवर हो जाए. ओके, सो इन दिस वे in today's presentation we have seen what is meant by pricing. Pricing means a sum of values consumers exchange for the benefits of having or using the products or service. सेम यही प्राइसिंग की कॉन्सेप्ट जब टूरिज़्म के ऊपर अप्लाई होती है तो उसे हम बोलते हैं टूरिज़्म प्राइसिंग. सो टूरिज़्म प्राइसिंग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी prices, and these all are the important objectives of tourism pricing. I hope you might have understood. Thank you.